बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब की जो तीन बहनें हैं, उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयान दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की ये खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाई आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडयाला जेल में कर लें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मैसर नहीं है जेल। लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडयाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है? सबसे पहले उज़्मा खानम, जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़्मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ जरूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनको नहीं पता। इमरान खान साहब की दूसरी बहन अलीमा खानम, उन्होंने इस खबर को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये खबर कैसे बाहर आ जाती है, इसका सोर्स क्या है? हमको जर्नलिस्ट अपना सोर्स तो नहीं बताएगा। वैसे मैं ये आपको बता देता हूँ कि जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की गुड बुक्स में नहीं है। असदुल्ला खान साहब का मैं जानता हूँ, वो उतनी अच्छी गुड बुक्स के अंदर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन फर्ज करें ये खबर अगर किसी ऐसे सहाफी ने दी होती जिसको ऑप्ट आउट कहते हैं, तो फिर भी आप इसको फेंक तो नहीं सकते थे ना। आपको इस पे गौर करना पड़ना था कि यार इमरान खान साहब की आंख के अंदर प्रॉब्लम हुई है, बिनाई जाने का खतरा है, तो ये खबर तो फिर बहुत बड़ी बननी थी कोई भी दे। तो असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी। अब अलीमा खानम ये कहती है कि हमारा तो इमरान खान से ना मुलाकात करवाते हैं ना राब्ता करवाते हैं। हम इमरान खान साहब की खैरियत जानने के लिए जब जेल में फोन करते हैं तो इमरान खान साहब के बारे में हमें बताया भी नहीं जाता। हमारे पास तो कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ये शिकवा किया। इसके बाद इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम का बयान, ये हसान न्याजी की वालदा भी, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इमरान खान साहब की आंख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर किसी ने की या कोई ऐसा कर रहा है तो याद रखें कि उनमें से किसी की भी आंख नहीं बचेगी। तो ये बात ठीक है क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं इमरान खान साहब के मामले को लेकर, और तशवीश तो लोगों को है। अब लोग बाहर नहीं निकलते, उनका अपना एक अंदाज है लोगों का, पाकिस्तानियों का। निकलते हैं तो वो अपनी सहूलत देखकर निकलते हैं। दो मरतबा ऐसा हुआ कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, लेकिन गंडापुर साहब ने उन्हें धोखा दे दिया लोगों को, और अब दोबारा लोग निकलना शुरू हो गए। अगर इमरान खान साहब को वाकई कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका खुमियाजा उन लोगों को भुगतना तो पड़ेगा जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खानम ने कहा कि क्या कौम को समझ आ गई है कि इमरान खान जेल में क्यों है? वो एक मुहिब्बे वतन लीडर है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत है। वो 2.5 साल से जेल में है। उसने कौम से वादा किया कि कोई डील करके नहीं निकले, और वो वादा निभा रहा है। पाकिस्तानी कौम के लिए जरूरी है कि वो अपने लिए खड़ी हो, क्योंकि इमरान खान उनके लिए जेल में बैठे। बसंत में पंजाब हुकूमत ने हदायत जारी की हैं कि कौन सा गाना सुन सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, पतंग पर किसकी तस्वीर लग सकती है और किसकी नहीं लग सकती। इमरान खान की पार्टी के रंग भी नहीं लगेंगे। पाकिस्तान में सबज और सुर्ख रंग भी लगता है जल्द बैन हो जाए, उससे बड़ी गुलामी और क्या होगी? पाकिस्तानियों, आप ये गुलामी क्यों कबूल कर रहे हो? ये अलीमा खानम ने सवाल पूछा। नाज़रीन, असदुल्ला खान साहब ने अपनी खबर का एक दूसरा हिस्सा भी दिया। वो हिस्सा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असदुल्ला खान साहब का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी पूरी तस्दीक तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो कहना है मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता हफ्ते और एतवार की दरमियानी रात, जो कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात थी, रात के दूसरे पहर यानी आधी रात के बाद पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्हें आंख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। लेकिन मैं अभी इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकता, गैर तस्दीक शुदा खबर है, क्योंकि मैं इसे डबल चेक कर रहा हूँ। सोर्स का दावा है कि 1-2 लोगों का स्टाफ था और इमरान खान साहब उनके साथ खुश असलूबी से पेश आए और कहा कि मैं मादरत चाहता हूं कि आपको रात गए तकलीफ दी। सोर्स के मुताबिक इमरान खान का मोराल ठीक था, अच्छी हालत में थे। इसको हम डबल चेक करेंगे, असदुल्ला खान ने कहा। देखिए, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल जो लाया गया तो ये तो फिर अच्छी बात है। उनकी आंख का जो अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन अब क्योंकि आ गई है मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। एक तो हुकूमत ने गाना जो है नकदा कुका, उस पर पाबंदी लगा दी पहले कि ये आप नहीं सुन सकते। हालांकि इस गाने में कोई ऐसे बोल नहीं है, कोई जुबानी बात भी नहीं, सीधा सीधा गाना है। और इस गाने की वजह से मलकू कहते हैं कि वो बहुत मशहूर हो गया। इस गाने के अंदर एक शेर है जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कैदी नंबर 804 से। अब उस शेर की वजह से ये गाना मिलियंस के अंदर चला, मलकू को पूरी दुनिया के अंदर पगीराई मिल गई। किसी आजाद जज के सामने अगर ये मामला जाए तो वो पूछ भी लेगा कि इस गाने में ऐसा क्या है, क्या बुरा जो आप इसको नहीं लगने देना। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब है तो उनसे वो डरते हैं, उन्होंने नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी। और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये नोटिफिकेशन 16 सीनियर तरीन अफसरान को, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोगों को भेजा गया है कि बसंत पे किसी की फोटो ना लगे। अब किसी की फोटो का मतलब यह है कि इमरान खान की फोटो ना लगे, कोई पार्टी का झंडा ना लगे, तो ये इसका मतलब यह है कि
इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा ना लगे। सादी बात है, सभी समझते हैं बात क्या है। डर इसी बात का है ना कि आपको आसमान पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली, उनके नाम वाली, उनके कैदी नंबर वाली, उनकी पार्टी के झंडे वाली पतंगे नजर आएंगी बसंत के दिन। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहते दफा 144 हम लगा देंगे। आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है। भाई अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है वो, आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी दे। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने ये भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों। तो जाए जाके इमरान खान से माफी मांगे, उससे कहे कोई रास्ता निकाल कर दे, उससे सुलह करे, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। वो पॉलिटिकल आदमी। वफाकी मुद्रा भी बच गए। लेकिन ना जो लोग दिन रात करते थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन हम जरूर करेंगे, कौन रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दिन रात इनके तकब्बुर भरे जुमले ही खत्म नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा कि नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं, मसले का हल जरूर होगा लेकिन मुशावरत के साथ बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करो और ये ड्रामा बंद करो। पाकिस्तानियों को मार मार के, कोलेटरल डैमेज कर करके आप कभी भी अमन नहीं ला पाए। इमरान खान ने खुद बताया था, उसने सोल्यूशन कहा था और अब ये सारे मिलिट्री ऑपरेशन से भागे। आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी और वकला की मुलाकात होगी, क्योंकि मंगल वाले दिन ये मुलाकातें तय होती हैं। लेकिन फैसल वाडा ने रात को ये स्टेटमेंट दिया और फैसल वाडा ने कहा बस अब बहुत हुआ और अब कुछ किया तो कोई गुंजाइश की जगह नहीं, कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, बल्कि पहले नाके पर ही रोक लिया जाएगा। अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फैसल वाडा जो है वो कोई जेल का एहलकार तो नहीं है। फैसल वाडा जो है वो जेलर का यार दोस्त भी नहीं है, या जेलर के साथ भी इसके ताल्लुकात नहीं है। पंजाब हुकूमत पर ये वैसे ही तनकीद करता रहता है, PMLN को ये वैसे ही पसंद नहीं आता और ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये बंदा किसका है? बंदा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का, ये अपने मुंह से कहता है और बार बार कहता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाडा के जरिए से यानी ये पैगाम आपको पहुंचा दिया और सुना दिया कि मुलाकात नहीं करनी दी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से, और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वजीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से, एक जेल के बाहर, और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है, और ये निजाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वजीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखिए ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैन। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तफ्ता मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के, लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज भी कहा जाएगा, उनके वज़ीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा, और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6
इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? एक चीज थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी जबरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पे उसको लापता करना था। और कासिम सूरी के जरिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफी अरसा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और काजी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े होकर, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो काजी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी जिंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर है, सीधे सीधे। आइन से गद्दारी करने वाले 4 बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। नादरीन, स्पीकर ने मुज़ाकरात की ऑफर की है मुबैना तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पे बात भी कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकजई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। और ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिन्हें पिछली मर्तबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार हो गए, सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकजई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकजई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहां चंद चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल से उल्टों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें, ताकि इमरान खान साहब तक के लिए रसाई और रास्ता तो खुले ना। राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी जाना चाहते हैं तो जाके देख ले, उन्हें आइडिया हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तफिका तौर पे इस बात को तस्लीम कर लिया कि जनाब इसको हम कर लेते हैं। इसके अलावा नादरीन एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आइन का एक और आर्टिकल है 234,